Hello everyone, welcome to this video. Today in this video we will talk about the polar form of complex number. Polar form of complex number. Suppose we have a complex number z equal to a plus iota b. Then polar form of z is equal to r into cos theta plus iota sin theta. मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है. तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के पोलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, वेयर r इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज इट्स आर्ग्यूमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड. जहाँ पे r क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस है और थीटा हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं. So, modulus r and argument theta of a complex number z equal to a plus iota b is defined as r equal to square root of a square plus b square and theta equal to tan inverse b by a. कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के मॉड्यूलस r और थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मॉड्यूलस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a. Before knowing how to find the polar form of complex number, it is important to know about some important things like the quadrant position of a plus iota b depends on the signs of a and b. It can be well understood by the illustrative diagram given ahead. क्वाड्रेंट पोजीशन a प्लस आयोटा b का उसके साइंस पे डिपेंड करता है, a और b के साइन पे डिपेंड करता है कि a और b के साइन के अनुसार हम बोल सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट पे आता है. ठीक है, इसको हम नीचे दिए गए डायग्राम से अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट a प्लस आयोटा b, व्हेन a इज पॉजिटिव एंड b इज पॉजिटिव देन a प्लस आयोटा b इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. Similarly, a plus iota b, when a is negative and b is positive, then a plus iota b is lies in second quadrant. Similarly, a plus iota b, when a is negative and b is negative, then a plus iota b is lies in third quadrant. Similarly, a plus iota b, when a is positive and b is negative, then a plus iota b is lies in fourth quadrant. a प्लस आयोटा b में अगर a और b दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, a और b दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. अगर हमारा a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है. अगर a नेगेटिव हो और b भी नेगेटिव हो तो वो जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे आता है. सिमिलरली अगर a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है तो वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पर आता है. Now we come to the polar form of complex number. Let's take an example for this. Example first. Express complex number z equal to 1 plus iota under root 3 into polar form. Complex number z equal to 1 plus iota under root 3 को polar form में express कीजिए. Solution. Let 1 plus iota under root 3 equal to r cos theta plus ir sin theta. गिव इट इक्वेशन 1. हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r cos थीटा प्लस ir sin थीटा से. यहाँ भी हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, उसको हम उसके पोलर फॉर्म के इक्वल जो है कंसीडर कर लेते हैं r cos थीटा प्लस ir sin थीटा और उसको इक्वेशन 1 देते हैं. We know that a plus iota b where a is positive and b is positive, then a plus iota b is lies in first coordinate. हम जानते हैं कि a plus iota b में अगर a और b दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आते हैं. Similarly, here a that means 1 and b that means under root 3. Since 1 and under root 3 that means a and b both are positive, so 1 plus iota under root 3 is lies in first coordinate. हम यहाँ भी देखेंगे तो a दैट मीन्स 1 और b दैट मीन्स अंडर रूट 3 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है. इसीलिए 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 किस पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे आएगा. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जो है दोनों साइड से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करेंगे. अब हमें पता है कि रियल पार्ट जिसमें हमें हमारा आयोटा जो मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या है 1, क्योंकि आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है.
और इस साइड में हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो है रियल पार्ट क्या है, आर कॉस थीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1। दोनों साइड के रियल पार्ट को हम क्या कर लिए, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली अब हम इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे जिसमें आयोटा मल्टीप्लाइड होता है, तो ये है हमारा √3 और इधर आर साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। गिव इट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 2 की बात करें, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन 3 को करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर ऑफ √3, ये मिल जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है तो क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ √3। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर विल टेक कॉमन फ्रॉम बोथ। आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर ऑफ √3 दैट मीन्स 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर एंड 1 + 3 हमें क्या मिल जाएगा, 4। नाउ इज इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, मॉडुलस आर की वैल्यू हमें क्या हो गई, यहाँ पे मिल गई। Now we will find the value of argument. To find the value of argument, we will first assume that let tan alpha equal to mod of b by a. Here complex number 1 plus iota √3. Here a is 1 and b is √3. So now b is equal to the √3 and a is equal to the 1. This implies that tan alpha is equal to √3 by 1. That means √3. There is 10 here. So here we will take 10 also. यहाँ पे हमारा 10 है तो इधर भी हमें 10 चाहिए, 10 लेंगे हम यहाँ भी। सो हमें पता है कि 1060 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3। मतलब 1060 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, √3। और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, π/3 लिख सकते हैं। इसलिए हो गया 1060 की जगह 10 π/3। दोनों तरफ से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू π/3। इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इफ द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a plus iota b is in the first quadrant, then the value of theta will be alpha. If the value of a plus iota b is in the second quadrant, then the value of theta will be pi minus alpha. If the value of a plus iota b is in the third quadrant, then the value of theta will be alpha minus pi or minus pi minus alpha. If the value of a plus iota b is in the fourth quadrant, then the value of theta will be minus alpha. अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b या जो भी गिवन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है तो थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे आता है तो वो जो है अल्फा माइनस पाई के इक्वल होगी या फिर माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है तो उसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगी। We know that 1 plus iota, since we know that 1 plus iota √3 lies in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है तो वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो अल्फा की वैल्यू के इक्वल होगी। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/3. तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/3. तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. So now we will put the value of r and theta in equation 1. So by equation 1 plus iota √3, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से जो वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, r cos थीटा, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखेंगे साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा √3, r की वैल्यू 2, सो 2 cos थीटा की वैल्यू π/3 प्लस 2
आर की वैल्यू 2 एंड आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3। टेक 2 इन कॉमन, 2 को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन को आप पोलर फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं।